व्हाट्सएप आज एक ऐसा ऐप बन चुका है जिसके वर्ल्ड में 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। यानी पूरी दुनिया के लगभग 25% लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। इतना बड़ा यूज़र बेस होने के बाद भी व्हाट्सएप पर कोई ऐड नहीं चलती जैसे कि फेसबुक वगैरह पर चलती है, जिससे वो अर्न करते हैं। तो व्हाट्सएप की अर्निंग कहाँ से होती है, कैसे व्हाट्सएप अर्न करता है, इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी सन 2009 में जैन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा, जिन्होंने याहू कंपनी में 9 साल तक साथ में काम किया था। और याहू कंपनी छोड़ने के बाद इन्होंने अलग अलग जगहों पर जॉब्स के लिए अप्लाई किया। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया लेकिन वहाँ से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने ट्विटर में भी अप्लाई किया लेकिन वहाँ से भी इन्हें रिजेक्शन मिला। लेकिन फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई करने के 5 साल बाद ही फेसबुक ने इनके बनाए ऐप व्हाट्सएप को $19 बिलियन में ख़रीद लिया था। अब जानते हैं कि इन्हें व्हाट्सएप बनाने का आइडिया कैसे आया। एक्चुअली जो जैन कॉम थे वो जिम बहुत जाते थे और जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान जब इनके दोस्तों के कॉल्स आते थे तो ये पिक नहीं कर पाते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा ऐप होना चाहिए जो हमारा स्टेटस बताए, ये बताए कि हम कहाँ पर हैं या क्या कर रहे हैं। और इस आइडिया पे काम करके इन्होंने बाद में एक ऐप बनाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हम देखते हैं। इसमें पहले सिर्फ स्टेटस डालने का ही फीचर था। हम स्टेटस डाल के बता सकते थे कि हम कहाँ पर हैं या क्या कर रहे हैं। और मैसेजिंग वाला फीचर इसमें बाद में ऐड किया गया था। यहाँ ख़ास बात यह है कि बिना मार्केटिंग और बिना एडवर्टाइजमेंट के इस ऐप की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे एसएमएस मैसेजिंग के लिए होता था जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। लेकिन व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री टू यूज़ था, इसलिए लोग इसे पसंद कर रहे थे और बिना पैसा खर्च किए व्हाट्सएप अपने आप ग्रो कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद व्हाट्सएप फ्री नहीं रहा। इसमें $1 पर यूज़र पर ईयर के लिए चार्ज किया जाने लगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए एक कोड आता है और वो कोड व्हाट्सएप के लिए कॉस्टली पड़ने लगा, क्योंकि व्हाट्सएप का जो यूज़र बेस था वो बड़ा होता जा रहा था और हर एक फ़ोन नंबर पर कोड भेजने के लिए व्हाट्सएप को थोड़ी सी कॉस्ट सहनी पड़ती थी। और इतने सारे यूज़र होने की वजह से व्हाट्सएप के लिए ये कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ने लग रही थी। इसलिए व्हाट्सएप ने पर पर्सन $1 पर ईयर के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया था। लेकिन कंपनी ने अपनी कॉस्ट पूरी करने के लिए ऐड नहीं चलाए, क्योंकि ब्रायन एक्टन ने यह ठान रखा था कि उन्हें ऐड नहीं चलानी। उन्हें कोई फालतू के फीचर्स या फालतू की कोई चीज़ व्हाट्सएप पर नहीं लानी है। इसलिए उन्होंने ये अपने टेबल पर एक पेपर पर लिख के चिपका रखा था कि नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। यानी कोई भी फालतू की चीज़ वो अपने ऐप पर नहीं लाएंगे। वो अपने यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐड चलाने की बजाय $1 का चार्ज लगा दिया। लेकिन इससे व्हाट्सएप की ग्रोथ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। व्हाट्सएप जैसे ग्रो कर रहा था वैसे ही ग्रो करता रहा और उसका यूज़र बेस बढ़ता ही जा रहा था। और लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है और कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की। फेसबुक व्हाट्सएप को ख़रीद लेता है $19 बिलियन में। और इसका मेन रीज़न था इतने सारे यूज़र्स का डाटा, जिसका इस्तेमाल फेसबुक पैसा कमाने के लिए कर सकता है। अब कुछ टाइम बाद वो $1 वाली फ़ीस भी हटा दी जाती है, क्योंकि कई लोग डेबिट कार्ड ना होने की वजह से ये पे नहीं कर पा रहे थे और व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जिससे व्हाट्सएप की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। अब व्हाट्सएप पहले की तरह बिल्कुल फ्री टू यूज़ हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप के न्यू ओनर मार्क ज़करबर्ग ये सोचते हैं कि $19 बिलियन में इसे ख़रीदा है तो कुछ तो इससे बेनिफिट होना चाहिए। तो व्हाट्सएप से पैसा कमाने के लिए जो आइडिया वो लाते हैं वो व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन और जैन कॉम को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से दोनों के बीच तकरार हो जाती है और ब्रायन एक्टन और जैन कॉम तंग आकर कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं। और अब व्हाट्सएप का कंट्रोल पूरी तरह से फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग के हाथों में आ जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद वो व्हाट्सएप का एक नया वर्जन व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च करते हैं, जिसमें कोई भी बिज़नेस अपना अकाउंट बनाकर अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने वेबसाइट और फेसबुक पेज को लिंक कर सकते हैं। इससे फेसबुक को अपने प्रमोशन में भी हेल्प मिली। और व्हाट्सएप बिज़नेस में ऑटोमेटिक रिप्लाई का भी फीचर है, जिसका प्रीमियम वर्जन बिज़नेस लेकर अपने कस्टमर्स से बात कर सकते हैं। और इस ऑटोमेटिक रिप्लाई का प्रीमियम ही व्हाट्सएप की अर्निंग का सोर्स है। और इसके बाद व्हाट्सएप ने और अर्निंग के ऑप्शन ढूंढने के लिए इसमें पेमेंट का भी ऑप्शन दे दिया, जिससे वो बिज़नेस से पर ट्रांजैक्शन पर चार्ज काटता है। तो फ़िलहाल यही है व्हाट्सएप की अर्निंग के अभी मेन सोर्स।